हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉस लॉग्स। जी हाँ, आप वी लॉग्स तो जानते ही होंगे, जिसमें दे शो हाउ दे स्पेंड डेज इन देयर लाइफ। सो likewise, we are having cos logs. It will make your days. Yes, you heard it right. It will make your days or it will make your life. How? जैसा हम लोगों को पता है कि एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम हमारी लाइफ को बेटर करने में बहुत हेल्प करती है, तो वैसे ही है कॉस लॉग्स आपके लिए। इस चैनल पे आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें मैं कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर करूंगा मैथ्स और साइंस के, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। एंड इस टाइप के टॉपिक्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें लैगिंग इंटरेस्ट होने की वजह से हमारा रिजल्ट पुअर होता जाता है। इवेंचुअली हम इंटरेस्ट लूज करते हैं स्टडीज़ में। सो आई एम हैविंग सम बेसिक टॉपिक्स। मैं और भी टॉपिक्स ऐड करूंगा इनमें। मैंने कुछ एक सेट ऑफ एग्जांपल के लिए एक बेसिक टॉपिक्स लिए हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट्स हो गए, कैलकुलस का बेसिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस, देन वी आर हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, देन वी आर हैविंग परम्यूटेशंस, ऑसिलेशंस, हार्मोनिक मोशंस, डॉपलर इफेक्ट, वेक्टर एक्सेट्रा। सो हमारे पास ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पे मैं पूरी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, और उन सीरीज़ से आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को समझने में स्ट्रगल करते हैं एंड हायर क्लासेस तक पहुंचते तक उनको इसमें डाउट रहता है। सो आज हम इसको अच्छे से समझते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट एंड इसकी डिज़ाइनिंग कैसे हुई है, ये हमें कैसे हेल्प करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक एटम को अगर कंसिडर किया जाए तो उसका साइज़ या शेप बहुत कम होता है, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत माइन्यूट होता है, उसको हम नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते हैं। बट यूजुअली हम कार्बन का जैसे मास लेते हैं तो वी से इन केमिस्ट्री इट्स 12 ग्राम। तो जस्ट इमेजिन, क्या वो 12 ग्राम होगा? हम उसको नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते हैं। सो थिंग इज कि हमने उसको मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैनिपुलेट करके 12 ग्राम लेके आया है। अदरवाइज कोई एक हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर मिलती, जैसे कि 1.69 इंटू 10⁻⁻23 एंड ऑल। सो इस टाइप की कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स के साथ वर्क करना बहुत मुश्किल होता। सो हम ये कह सकते हैं, जैसे मशीन्स हमारा डेली लाइफ इजी बनाती हैं, वैसे ही एटम्स के साथ या प्रॉब्लम्स में वर्कआउट करने में एटम्स की केमिस्ट्री की मोल कॉन्सेप्ट हमें बहुत हेल्प करता है। सो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दैट इज़, किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट है उसको मेजर करना है तो ये उसकी एक यूनिट है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, कुछ और फैमिलियर यूनिट्स हमें पता है, जैसे कि डजन हो गई, पेयर हो गया। ओके, ये कुछ ऐसी फैमिलियर यूनिट्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। अब ये यूनिट्स को हम जैसे ही माइंड में लाते हैं तो एक नंबर हमारे माइंड में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, डजन है तो 12 आ जाएगा, पेयर है तो 2 आ जाएगा। सो वैसे ही है मोल्स। मोल्स में भी एक नंबर माइंड में आना चाहिए, वो नंबर अब आप याद कर लीजिए, एंड वो नंबर है Na। सो Na की जो वैल्यू है दैट इज योर 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। सो जैसे ही डजन और पेयर्स से आपके माइंड में 12 आता है, वैसे ही मोल्स का नाम आते ही आपके माइंड में एवोगैड्रो नंबर आना चाहिए, और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दी है। दिस इज योर वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। नाउ 1 mole of any substance is equals to Na number of particles. Okay, 1 mole of any substance is equals to Avogadro number of particles. Now whenever I say any substance, this means it can be molecule, it can be atom, or it can be ion. Okay, so
कोई भी आप स्टेट ले सकते हैं, उसका 1 मोल अगर है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। नाउ 1 मोल का एक और हमारे पास बहुत अच्छा एडवांटेज है, मोल्स की जो हमने डिज़ाइनिंग करी है उसका वे ये है कि आप कोई भी एक एटम लो तो उसका जो मास आएगा वो 1 मोल्स में यू विल गेट दैट। मतलब आप 1 मोल किसी भी एटम का ले लो, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग 1 मोल ऑफ कार्बन, तो जो भी उसके एक एटम का मास है वो आपको वैल्यू उसकी ग्राम्स में मिल जाएगी। इसको हम एक अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने बोला 1 मोल ऑफ कार्बन, so carbon का mass is 12 gram, we know, so we are getting that in 1 mole. Now let's say I am having 1 mole of oxygen. Oxygen का mass we know it's 16 gram, equivalent is 16 gram, so we got that in 1 mole. That means कि अगर आप 1 mole किसी भी substance का लेते जाते हैं तो उसका जितना भी मास है वो आपको exactly 1 moles में ही मिलेगा। हमने मोल कॉन्सेप्ट की डिजाइनिंग कुछ इस वे में करी है। नाउ अब बात कर लेते हैं इसके एक बेसिक से फॉर्मूला की। तो वो फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और ये फॉर्मूला हमें क्या दे देता है, नंबर ऑफ मोल्स दे देता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे लेट्स से मुझे पता लगाना है कि 72 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने मोल्स हैं, मुझे पता लगाना है। हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स इन 72 ग्राम ऑफ कार्बन्स, ये मुझे पता लगाना है। सो अब मुझे मालूम है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन अगर आप कंसिडर करते हो तो उसमें कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। अब अगर हम इसको एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट से समझें, यूनिटरी कॉन्सेप्ट से कि 1 मोल में 12 ग्राम है, तो 72 ग्राम कितने मोल्स बनाएगा, 6 मोल्स बनाएगा। अब हम इसको फॉर्मूला में भी पुट करके देख लेते हैं। गिवन मास हमारे यहाँ पे कितना है, 72 है, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, 12 होता है। सो 72 by 12 is 6. So we can say that there are 6 moles in 72 ग्राम ऑफ कार्बन्स। सो मोल कॉन्सेप्ट को अगर हम बहुत ध्यान से अच्छे से समझें तो ये एक यूनिटरी कॉन्सेप्ट ही है, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसका जो एक मेन फॉर्मूला है वो हमारे पास बन के आता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो स्टूडेंट्स, अब मोल कॉन्सेप्ट को कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। नो डाउट हम इन क्वेश्चंस को फॉर्मूला की हेल्प से बना सकते हैं, बट मैं आपको कॉन्सेप्चुअली इसको कैसे बनाते हैं ये बताता हूँ। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम 1 मोल लेते हैं तो उसमें जो भी मास होगा उस एटम का या उस मॉलिक्यूल का वो हमें ग्राम्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, N2 गैस है, तो N2 का मास अब हमें पहले पता लगाना है, वो मुझे 1 मोल में फॉर श्योर मिलेगा। नाइट्रोजन का मास कितना होता है एक एटम का, 14 होता है। अब क्योंकि यहाँ पे N2 है, मतलब एक मॉलिक्यूल है, तो उसका जो मास होगा वो 14 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि एक N का 14 है तो N2 का 28। सो 1 मोल में 28 ग्राम है। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग मास इन 0.5 मोल। सो वी आर सपोज टू फाइंड आउट 0.5 मोल का मास। तो 1 मोल में 28 है, तो वी कैन ईजीली से कि 0.5 मोल मतलब ये हाफ हो गया, तो 28 का हाफ कितना होगा, 14 ग्राम होगा। यहाँ से आप कोई भी फिगर का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। जैसे मुझे पूछा जाता कि 2 मोल में कितना मास होगा, तो मैं क्या बोल देता, 56 ग्राम, क्योंकि 1 का 28 है तो 2 का 56। ओके, इसको एक और प्रॉब्लम से समझते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ एन एटम। अब अगेन मैं 1 मोल लेके चलूँगा। 1 मोल में मुझे मालूम है कि जो एटम का मास है वो मुझे ग्राम्स में मिलने वाला है। नाउ अब मेरे पास नाइट्रोजन एटम है, तो इसका मास कितना होता है, 14 ग्राम। यही मोल कॉन्सेप्ट का मेन एडवांटेज है कि 1 मोल आप लेते हैं तो जो स्पीशीज़ होगी उसका मास आपको 1 मोल में मिलने वाला है। जैसे ऊपर N2 गैस थी और यहाँ पे N एटम है,
दोनों में मुझे उनका मास 1 मोल में मिल गया। नाउ अब मुझे क्या पूछा गया है? 0.5 मोल का मास। अगेन व्हाट विल हैपन, 1 का 14 है तो 0.5 का इट विल बिकम 7 ग्राम। सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ मोल्स। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब गैस हो, मॉलिक्यूल हो, एटम हो, कुछ भी हो, उसका अगर आप 1 मोल लेते हैं तो उसमें जो भी उसका मास है वो ग्राम्स में मिलेगा। एंड ऑल्सो दैट इज 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू Na, that is your Avogadro numbers। उसको इस प्रॉब्लम से समझते हैं। वी आर हैविंग नेक्स्ट प्रॉब्लम। What are the number of particles in 8 gram of O2 molecules? Now this time question is asking for number of particles. So इसको भी हम निकालेंगे, पहले रिलेट करेंगे मोल्स से। अगर हमारे पास मोल्स आ जाते हैं तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो पहला मेरा पार्ट ये है पता लगाना कि 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स होंगे। अब जस्ट इमेजिन कि अगर मैं O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो 1 मोल का क्या वेट होना चाहिए? एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16 ग्राम, यहाँ पे O2 है, मतलब 16 टू ज़ा 32। तो 1 मोल में कितने ग्राम्स हो जाएंगे? अगर आप O2 मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हैं तो 32 ग्राम्स हो जाएगा। ओके, so 32 gram is making 1 moles. Now what is given in question, that is 8 gram. So अगर हम यूनिटरी मेथड से देखें तो हम इजीली कह सकते हैं कि 8 ग्राम इज इक्वल टू योर 1/4 ऑफ अ मोल। 8 ग्राम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ अ मोल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। फॉर्मूला हमारा क्या था? गिवन मास। गिवन मास हमारा क्या है यहाँ पे? 8 ग्राम है। और मॉलिक्यूलर मास क्या है यहाँ पे? 32। सो 8/32 की वैल्यू क्या देगी आपको? 1/4। सो 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स में आपके पास 1/4 मोल है। अब आपको पार्टिकल्स चाहिए तो आप 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो Na से। तो मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? वी आर हैविंग Na/4 पार्टिकल्स। अगर क्वेश्चन में 32 ग्राम पूछा होता, 32 ग्राम पूछा होता तो क्या होता? 32 ग्राम्स आपको 1 मोल दे देता, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल्स में 32 ग्राम होते हैं। सो अगर 32 ग्राम होता तो 32 ग्राम के पार्टिकल्स कितने हो जाते? Na पार्टिकल्स हो जाते। सपोज 64 ग्राम होता तो 64 ग्राम में 2 मोल्स आते, तो 2 मोल्स में 2 टाइम्स Na पार्टिकल्स हो जाते। सो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है अगर आप उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको इससे क्लियर हो गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।